बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया और ट्रंप के पास दो रास्ते। ईरान कह रहा है अमेरिका बेबस क्यों है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ आज। लेकिन सबसे पहले जो ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले का जो मामला है वो अब बिल्कुल फिर सामने आ गया है। ईरानी तजावीज़ मिल चुकी हैं मगर दोबारा हमले खारज इम्कान नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि तेहरान पर दोबारा हमलों के इम्कानात मौजूद हैं। अब तक ईरान ने अपने इक़दामात की बड़ी कीमत अदा नहीं की। और समाजी राब्ते प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान पर सदर ट्रंप ने का कहना था कि इन्हें ईरान की जानिब से पेश की गई मुमकिन डील की तजावीज़ से आगाह किया गया है, ताहम वो जल्द इस तफसीलात का जायज़ा लेंगे। और दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि ट्रंप के पास दो रास्ते बचे हैं। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है। ईरानी इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास अब दो रास्ते हैं जिसमें से एक का इंतखाब करना होगा। एक तो ये उन्होंने कहा कि नामुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक ख़राब मुआहिदा। ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी किया गया। बयान में मजीद कहा गया कि तेहरान ने अमेरिका को अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए एक डेडलाइन भी दी है, ताहम इसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। तो ऐसे लग रहा है जैसे इस बार अमेरिका हमला नहीं करेगा, इस बार हो सकता है ईरान हमला कर दे नाकाबंदी तोड़ने के लिए। तो इसलिए अब ट्रंप के लिए वैसे ही मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और आप देखें कि अमेरिका की बेबसी देखें कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बेबस कैसे है। ईरानी सुप्रीम ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब हो गया। ईरान का एक बड़ा ऑयल टैंकर मुबैना तौर पर अमरीकी बहरी निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देने के बाद बाहिफाजत मशरक़ बईद के समुद्री इलाकों तक पहुंच गया, जिस पर आलमी बहरी हल्कों में तशवीश पाई जा रही है कि अमेरिका के साथ हो क्या रहा है। अमेरिका तो बहुत बड़ी पावर है। अमेरिका के पास तो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो बेबस होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब चीन भी जो है उसने भी वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया है। चीन का ईरानी तेल खरीदने वाली 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से इनकार। तो इसका मतलब है कि ये सुपर पावर अब चैलेंज होने जा रही है। जो सूरत हाल नज़र आ रही है, चाइना कभी भी इतना खुलकर सामने नहीं आया जो कि इस मौके पर सामने आया है। चीन की वजारत तजारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते, इसलिए चीनी कंपनियों और इदारों को भी अमरीकी पाबंदियों को नहीं मानना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि हम हमला भी कर सकते हैं, लेकिन ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस जंग ने जो अभी कशीदगी चल रही है इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया का दबाव जो है ईरान पर नहीं है, पूरी दुनिया का दबाव इस टाइम अमेरिका और उसके तादियों पर है कि आपने ये पूरी दुनिया की मैशत के साथ क्या कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में गैस, पेट्रोल और इनकी कीमतें बढ़ने के साथ साथ बाकी जो अशिया हैं उनकी चीज़ें भी आसमान को कीमतें बातें कर रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। तो लिहाजा ट्रंप पर एक बड़ा प्रेशर है। अमेरिका के अंदर जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि कल मंडे का दिन है। कल रात तक जो वहाँ पर सुबह होती है, यहाँ पर रात होती है और वहाँ मंडे की सुबह होगी, तो पता चलेगा कि ट्रंप अगला बयान क्या देते हैं। और यकीनन जब मार्केट शुरू होती है ट्रंप का बयान बहुत ही नरम होता है, और जब मार्केट बंद होने वाली होती है तो फिर एकदम बयान सख्त देते हैं ताकि कीमतें ऊपर चली जाएं, और जब मार्केट खुले तो कीमतें नीचे आ जाएं। तो अब जो है मार्केट वो इस चीज़ों को देख रही है कि इससे फ़ायदा कौन बना रहा है। और इसी हवाले से ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उन पर इल्ज़ामात भी हैं कि वो पैसे बना रहे हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।